हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक से। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13.1 जो हमारी चल रही थी उसी का हम ये अगला पार्ट लेकर आए हैं और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे और खत्म करेंगे इसको। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूले बताए गए हैं और उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इस एक्सरसाइज में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनको करने में बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये टॉपिक हर बच्चे को बहुत ही कठिन लगता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद ये शिकायत खत्म हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन जानदार तरीके से आपको ये सामने वो सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 में दिए गए हैं। तो इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो अपने आप करेंगे ही आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप डायरेक्टली कोई भी बात या कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो इन माध्यमों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज अमर्स एकेडमी और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल अमर्स एकेडमी के नाम से, जहाँ पे आपको इन सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। जो भी टॉपिक हमारे द्वारा करवाया जा रहा है उन सब का पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। कल बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। साथ में हम लोगों ने बेलन के फॉर्मूले पढ़े थे। शंकु के आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारे के सारे फॉर्मूले जो पिछले वीडियो में हमने कराए थे। उम्मीद है कि इनको एक जगह नोट के रखे होंगे और उसको याद भी आपको ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जितना ज्यादा आप फार्मूला लर्न करेंगे या जितना ज्यादा आपको फार्मूला याद होगा उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप इस पे कमांड कर सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी बुक का दिया हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, हुआ क्या है कि यहाँ पे एक घन है, घनाकार ब्लॉक है। एक घन बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये हमारे पास एक घन है और इस घन के ऊपरी सतह पर एक गोला को रखा गया है, गोले को, अर्धगोले को रखा गया है। तो बच्चों, अगर ऊपर एक हम अर्धगोला रखेंगे तो कुछ इस टाइप से उसका डायग्राम बन के आएगा। इस टाइप से ये अर्धगोला रखा है और इसका जो व्यास है या अर्धगोले का जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरे ऐसे ऊपर वाली फलक पे इस टाइप से रहा होगा। अगर हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा कि ऊपर की फलक है ये, और जब गोला ऊपर से रख दिया गया है तो इतना पार्ट इसका ढका हुआ है अर्धगोले से। ठीक है, ये ऊपर गोला है, ये गोला है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो हम लगा देंगे। पूछा गया ये जो भी आकृति बनके तैयार होती है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, जो ऊपर वाली ये फलक है, ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इसमें से केवल कितना हमें एरिया अपने पास रखना है? ये जो कोनों पे बच गया है ये वाला एरिया रखना है, क्योंकि जो कवर हो गया एरिया, जो ढक गया है एरिया, वो हम एरिया नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो उसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वक्र पृष्ठ वही होता है जिसको हम अपने हाथों से टच कर सके। अब सपोज करिए कि ऐसी चीज आपको दे दी जाए,
तो क्या आप इसके बीच वाले पार्ट को, ये गोला जहाँ पे अर्ध गोला है और घन है, इसके बीच वाले पार्ट को टच करते हैं? नहीं कर सकते। केवल इस गोले का ऊपरी सतह टच कर पाएंगे और ये जो हमने रेड किया है इस घन का ये पार्ट, इसको टच कर सकते हैं, और बाकी पूरा जो घन बचा हमारे पास, बाकी जो 5 फलक है, इन पूरी फलकों को भी टच किया जा सकता है। तो हमें संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए गोले का वक्र प्रश्न की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए गोले का कर्व सरफेस एरिया जरूरत पड़ेगी, गोले का CSA प्लस गोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब देखो टोटल 6 फलक होती हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, और उसमें से ये जो वृत्ताकार पार्ट है जो ढका हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। 6a² में से इतना हटाना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया आप काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये ढका हुआ है। तो हम लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का टोटल सरफेस एरिया माइनस कितना घटाना है, केवल ये वृत्त जो बन गया है ये वाला, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये वाला एरिया जो है, जो वृत्त टाइप का दिख रहा है हमें, इसको घटाना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। बच्चों इसका गोले का जो क्षेत्र, वो रेडियस है, वो कितना होगा, तो ऐसे आप अगर देखेंगे ध्यान से रेडियस गोले का, क्योंकि गोला इस घन की ही सतह पे रखा हुआ है, तो अगर ये पूरी लंबाई की बात करें जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये इसकी साइड के बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर इसका आधा हम करेंगे तो इस ऊपर वाले गोले की त्रिज्या आ जाएगी r, ये हो जाएगी 7/2, क्योंकि 7 है टोटल भुजा और इसका आधा हो जाएगा 7/2। तो गोले का कर्व सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, 2πr², सबको पता है। घन का होता है 6a² माइनस गोले का होता है πr²। तो डायरेक्टली हम 2πr² में से πr² अगर हम माइनस कर देते हैं तो केवल πr² बचेगा प्लस 6a² बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2 प्लस 6a² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77/2 प्लस 6 7 7 49 और 49 गुणे 6, 5 6 30, 300, 294 लगभग आएगा, 6 9 54, 6 चौक 24, 5 29, 294, 294। दोस्तों 77 को 2 से डिवाइड अगर करेंगे, 2 3 जा 6, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, दोनों ऐड कर देंगे 294 और 38.5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, 8 4 12, 9 1 10, 3 13 की 3 और 332.5 आ जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा 332.5। 0.5, 8 4 12 की 2, 9 3 12, इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ 2 आएगा, 322 आएगा, सॉरी 294 प्लस 38.5, इसको जब ऐड करेंगे बच्चों, 5 8 4 12 की 2, 9 1 10 3 13, ओ सॉरी ये जो मल्टीप्लाई की वो, ये 38 जो हमने काटा है, ठीक है बच्चों, ये 332.5 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस हो गया, सिंपल था। अगर एक बार समझ गए तो बहुत आसान है, एक बार और देख लीजिए क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं इसमें। कि ऊपर जब इसको आप रख देंगे, मान ले सपोज करिए ऊपर जब रख देंगे घन के ऊपर एक गोला ऐसे, तो ये बीच वाला पार्ट ढक जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई घन है
छोटा सा क्यूब है एक, और उस क्यूब की एक फलक को काट दिया गया है, गोलाकार मतलब वृत्ताकार रूप में काट दिया गया, ऊपर वाली को काट दिया गया है। इतने का एरिया नहीं निकालना है, बाकी सबका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे 6a² माइनस उसमें से जो काटा गया है, जिसको हटाया गया है, इसका एरिया। क्योंकि एक वृत्त है तो वृत्त का एरिया हमारे पास πr² होता है, तो πr² घटा दिया, बस हो गया। फिर चूंकि उसके ऊपर एक अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ तो लगना है, तो इसमें 2πr² ऐड कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटा गया है। अब उस वाले पिछले क्वेश्चन में यही अर्धगोला ऊपर की ओर था, अब इसमें अंदर की ओर है। तो देखने अब का प्रश्न क्या होगा। काट कर एक अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक सिरे एक किनारे के बराबर है। वही सेम है कि इसका व्यास जो है घन की भुजा के बराबर है, और कोई भी घन की भुजा की माप हमें दी नहीं है। पूछा गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इस घन की भुजा क्या थी, L सेंटीमीटर थी, जो कि यहाँ पे हमने पहले से दिखा रखा है डायग्राम। इस टाइप का डायग्राम आप थोड़ा सा अच्छा सा देख के महसूस कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार काटा गया है। अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या की बात करें तो L/2 हो जाएगी, तो ये तो कोई समस्या वाली चीज है नहीं, क्योंकि ये बच्चा बच्चा जानता है कि R बराबर क्या होगा, L/। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है बच्चों, जितना आप टच कर सकते हैं उतना देखो क्या क्या है। पूरा घन है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाली फलक का ये कोने वाला पार्ट है, ठीक है। कोने वाला पार्ट कैसे निकलेगा ये भी बताए थे। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जो भी वृत्त काटा गया है, क्योंकि वो गायब हो गया है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो गड्ढा खोद दिया गया है, गड्ढा बना दिया गया, तो उसके अंदर वाला तो हम टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। इसका क्षेत्रफल तो लगेगा, ये क्या है, कटोरा टाइप का, अंदर कटोरी घुसी है, इसका क्षेत्रफल तो लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का से अर्धगोले का CSA लगेगा, ठीक। मतलब पहले क्या किया कि हमने संपूर्ण घन का पृष्ठ लिखा, उसके बाद से ये जो काटा गया था उसको घटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो एक गुच्चा बन गया था, इसमें गड्ढा बन गया था, उस गड्ढे का भी क्षेत्रफल जोड़ दिया इसमें। तो अब आ गया पूरा, जितना हम लोग टच कर सकते हैं उतना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों क्या होता है, भुजा क्यूब, तो सॉरी 6a²। साइड यहाँ पे L है तो हम 6L² लिख सकते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे πr² होता है। r चूंकि क्या है, L/2 है, तो πL/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का CSA होता है 2πr²। r क्या है, L/2 का स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। 6L² माइनस πL²/2 4 प्लस 2πL²/4। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये L² और कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 6 माइनस π/4 प्लस L² बाहर जा चुका है तो π/2 ये बचेगा। अगर π/4 माइनस का और π/2 इसको हम सॉल्व करें ऐसे, तो क्या आएगा हमारे पास, L² 6 माइनस 4 पाई प्लस 2π, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास L² 6 माइनस 3π/4। तो L² 6 माइनस 3π/4, ठीक है। और कुछ चाहे तो और भी कर सकते हैं, इनका भी एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम
अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये ब्रैकेट लगाए हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस का पाई बचेगा केवल, माइनस का पाई, और वो बाहर का पाई मिलके हो जाएगा 2 पाई। ओ सॉरी, प्लस हो जाएगा, 2 पाई कहाँ से आ गया, माइनस पाई, और ये जब बाहर वाले माइनस से मिल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का पाई। तो 6 चौक 24, अगर अंदर एलसीएम लेते हैं तो 24 प्लस पाई बाई टोटल का 4। इस 4 को भी बाहर ले लेते हैं, एल स्क्वायर बाई 4, 24 प्लस पाई। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी हमारी बुक में दिया हुआ है। बस थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, सिंपल है, आसान है, उसी टाइप से है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपके लिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसको एक बार आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि नीचे डायग्राम में भी आपको दिखाया गया होगा कि होता क्या है कि जो कैप्सूल है, इसको यहाँ से अगर हम काट देंगे ऐसे, इसको यहाँ से काटे और इसको यहाँ से काटे, तो ये 2 अर्धगोले कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आकृति पूरी 3 पार्ट में बच गई, 1 2 3। इसका जो एक है वो अर्धगोला है, 3 पार्ट वो अर्धगोला है, और बीच में क्या है, एक बेलन। तो अगर इन दोनों अर्धगोलों को हम एक पास मिला देते हैं तो ये पूरा गोला हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचता है क्या हमारे पास, बेलन, इस टाइप का। क्या बचेगा, बेलन। तो ये एक गोला है, एक बेलन है, इन दोनों का वक्रफल निकाल के जोड़ दो। बशर्ते क्या है कि गोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए, आर। तो आर तो बच्चों दी है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, टोटल लंबाई 14 है, व्यास 5 mm है, तो आर, अरे आर 5/2 हो गया। आर क्या हो गया, 5/2। बात आती है बेलन का आर भी 5/2 होगा, जब उसका 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा। अब बेलन में ऊंचाई क्या रखोगे, एच। तो देखो, ये पूरा 14 mm है, और 5/2 इधर से, 5/2 इधर से काट गया, काट दिया गया है ना ये। नीचे देखो, ये यहाँ पे 5/2 इतना कट गया, इधर से 5/2 कट गया, टोटल 14 था। तो 14 में से कितना कट गया, 5/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 14 माइनस 10/2। तो 2×5 = 10, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। तो बेलन की ऊंचाई बच्चों क्या बची, h बराबर 9। इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। में होगा सब कुछ, ठीक है। आप अगर नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देख, मतलब बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। केवल अर्धगोलों की जो गहराई थी, ये मतलब अर्धगोलों की जो त्रिज्या है, उसी के बराबर ही हमने माइनस किया है। आधा इधर से आधा उधर से, टोटल हो जाएगा 10। क्योंकि 5/2 अगर ये घटाना नहीं आता है तो इनका देखो, तो हर बराबर है, तो एक बार लिखा और ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया, 5 + 5 10। 2 से काट दिया, 5 आया, 14 में से 5 घटाया। गोले का कर्व सरफेस एरिया सबको पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। तो टीएसए क्या होगा, गोले का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का
CSA, क्योंकि सपोर्ट नहीं लेना है, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो कैप्सूल का ही है। जो गोले का ये पार्ट है, ये वाले ये बेलन के, ये तो कैप्सूल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं लेंगे। गोले का 4 पाई r² होता है, बेलन का दोस्तों होता है πr², 2 पाई r, सॉरी, तो आयतन लिख दिया 2 पाई r h, 2 पाई r h। 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई r भी कॉमन ले लो, तो 2r बचेगा प्लस h बचेगा। 2 पाई r कॉमन ले लिया, पाई का मान 22/7, r का मान बच्चों 5/2 है। अंदर में जब 2 इंटू 5/2 पुट करेंगे, प्लस h बच्चों क्या है 9, 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 13 आ जाएगा। 7 कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, 2 कट जाएगा, 22 पंचे 110 होता है, तो गुणे 5 4 13 हो जाएगा। 13 का 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1430/7। बस यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिल जाता है। ओ सॉरी, 9 5 14 होगा, तो इस 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये हमारे पास बहुत अच्छा आंसर मिलेगा 220। बस हो गया सिंपल, वो थोड़ा कैलकुलेशन में समस्या थी, तो उसको इग्नोर करिएगा। समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से, 100%। समझ में आया तो कमेंट में तुरंत यस लिखिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार कैनवस से नहीं ढका है, मतलब आधार ये खाली है, खोखला, यहाँ पे कोई एरिया नहीं निकालना है, कहने का मतलब ये। अब अगर हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो शंकु का CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का CSA प्लस बेलन का CSA, बेलन का CSA। शंकु का बच्चा होता है πr_l प्लस बेलन का होता है 2 πr_h। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, πr कॉमन ले लेंगे, l प्लस 2h बचेगा, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बच्चों क्या होगी, देखो ध्यान से, ये टोटल 4 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, तो 2l बच्चों क्या है, l है तिर्यक ऊंचाई शंकु की, ये 2.8 हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो 2.8 प्लस 2h, h हमारे पास 2.1 है, इंटू 2 लगा है, तो 2 इंटू 2.1, 22 दूनी 44 होता है बटे 7। यहाँ पे 2.8 इंटू 2.2 इंटू 2.1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4.2 हो जाएगा। इसको बच्चों ऐड करेंगे जब हम लोग 44/7 गुणे 2.8 4.28 को करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ से 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, TSA आ गया, टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपया है, इसका जो खर्चा है बच्चों, सवाल में प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, तो प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 500 रुपए है। टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया है 44,
तो 44 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा मेरे बच्चों वो 500 गुणे 44 होगा। मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए 5 का 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, 22,000 रुपए का खर्च आएगा। बस इतना खर्च आएगा इस तंबू को बनाने के लिए। चलिए आगे आते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन तुरंत दबाइए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही तड़कता भड़कता बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे तो पूरा बेलन खोखला कर दिया गया है। देखिए दिया हुआ कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से कितनी से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष ठोस बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भैया। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, देखो काम वही करना है। ये शंकु जो अंदर बना दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ हमें पूरा चाहिए प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, और बेलन के वक्र पृष्ठ में नीचे वाली सतह भी लगेगी और ऊपर वाली चूंकि काट के निकाल दी गई है तो ये वाली सतह की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ जो भी हमें पूछा है बराबर शंकु का कर्व सरफेस एरिया, शंकु का CSA प्लस बेलन का CSA, बेलन का CSA हो गया। बताओ यस लिखो अगर हो गया। नहीं हुआ ना, अभी कुछ बाकी है क्या? इसका आधार बाकी है। आधार कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का या आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे कि आधार ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वृत्त तो ऊपर भी बना हुआ है। आधार का क्षेत्रफल, ठीक। शंकु का कर्व सरफेस एरिया जो हमें इस अंदर मिलेगा, इस बेलन के अंदर झांकने पर मिलेगा। बेलन का CSA जो बेलन के ऊपरा पार्ट है वो बेलन का CSA प्लस नीचे वाला जो इसका तली है वो हो जाएगी। अब शंकु का कर्व सरफेस एरिया दोस्तों होता है पाई आर एल, बेलन का होता है 2 पाई आर एच और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई ले लो कॉमन, आर भी कॉमन ले सकते हो, बचेगा एल प्लस 2H प्लस आर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर आधार दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस देखो ध्यान से क्योंकि मेन चीज तो यही सब निकालना है, बाकी तो सब खेल है। ये इसकी त्रिज्या है बच्चों, ये हो जाएगी टोटल 1.4 सेंटीमीटर है इसका आधा। तो 1.4 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 0.7। 14 है ना, तो 14 का आधा 7 होगा, 0.7 cm। लंबाई दी है L इसकी 2.4, ये निकालना है इसका। ये है 2.4, ये लंबाई दी, ये यही हो गई जो बेलन की लंबाई वही शंकु की ऊंचाई 2.4। L निकालना है मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो L का सूत्र क्या होता है यहाँ पे देखिएगा L। तो L बच्चों होता है √H² प्लस R²। H हमारे पास क्या है? 2.4 मान लेते हैं 24 का स्क्वायर प्लस और R क्या है? 0.7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों बच्चों क्या होता है? 576 होता है। क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो जो इसका स्क्वायर होगा उसके 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यहाँ पे पीछे से 2 अंक पहले। क्योंकि अगर गिनती में एक पीछे से 1 अंक पहले दशमलव है तो इसके स्क्वायर में 2 अंक पहले चला जाएगा, क्यूब करेंगे तो 3 अंक पहले चला जाएगा, पावर 4 करेंगे तो 4 अंक पहले चला जाएगा।
7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा। पीछे से एक अंक बाद दशमलव है तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक पहले चला जाएगा, मतलब 0.49 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ईमानदारी से जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.46 को ऐड करते हैं, 6 6 12, 7 4 11, 1 12, ठीक है, और 5 और 1 622, 6.22 आ रहा है, 6.22। तो इसका अगर अंडर रूट हम निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, लगभग 6.22 का अंडर रूट या 6.25 जो भी हमारे पास आएगा। एक सेकेंड, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 500। एक सेकेंड, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 6 नहीं 9 है। यहाँ पे क्या है 0.49, तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12 1 13, हाँ 8 4 12 की 2 हासिल है 1, और ये 6 हो जाएगा, 6.25 आएगा। तो 625 होता है बच्चों। तो 625 का वर्गमूल हमें पता है 25 होता है। क्योंकि वर्गमूल के अंदर 2 अंक पहले दशमलव है, तो जो इसका फिर से हम अंडर रूट करेंगे तो 1 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो इसकी एल आ जाएगी 2.5, 2.5 आ जाएगा एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों 0.7 आई थी, एल क्या है हमारे पास 2.5 है, प्लस 2 इंटू एच हमारे पास 2.4 है, प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों 0.7 है। यहाँ से 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट जब हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 22/10, अंदर देखते हैं क्या होता है 2.5, ये 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 हो जाएगा। ये सब कुछ ऐड कर देते हैं हम लोग अगर, तो 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7 ऐड करते हैं तो 8 5 13, 7 20, जीरो हासिल आएगा 2, 2 2 4 और 4 4 8, 8 आ जाएगा। तो 22 गुणे 8/10, 22 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 8 तो 16, 8 तो 16, 17, 176/10। अगर ये जीरो हटाते हैं तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 17.6 आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 लगभग 18 कह सकते हैं, क्योंकि 17.5 से ज्यादा है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बुक में आंसर दिया होगा। अगर बच्चों ये 17.4 आ जाता, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा गया है निकटतम, तो इसको हम केवल 17 लिखते। 17.5 आ जाता तो यही लिखा रहता, क्योंकि 17.6 आया है इसलिए क्या हो गया 18 हो गया। 17.5 से आगे होगा तो 18 हो जाएगा, 17.5 से कम होगा तो केवल 17 रहेगा। ये अप्रोक्सीमेशन होता है, इसको आगे चल के आप लोग और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा यूज में लाएंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा था तो हमने बता दिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और तब इसका सॉल्यूशन शुरू करिएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे अच्छा एक काम करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर संपूर्ण की बात होती तब तो फर्क पड़ता। या एक काम करिए, दोनों गेंदें आपको दिख रही हैं, दोनों अर्धगोले ऊपर नीचे दिख रहे हैं, इनको निकाल के बाहर लाइए, थोड़ा बाहर लाके जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको एक बॉल मिल जाएगी पूरी।
पूरा गोला मिल जाएगा। और जब निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, खोखला बेलन बचेगा केवल। क्या बचेगा, बेलन, जिसमें केवल और केवल CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड ही तो करना है यार। चलो बच्चों देखो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टोटल, TSA, गोले का क्षेत्रफल, गोले का CSA, और प्लस बेलन का CSA। यही तो करना था। बहुत ही आसान तरीका बोला था। ऐसा आसान कभी मिलेगा नहीं, मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन लगता है। गोले का क्या होता है, 4πr², सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है। बेलन का क्या होता है, 2πRH होता है। चाहो तो 2π कॉमन ले लो, 2πr भी कॉमन ले लो, तो बचेगा 2r प्लस h बचेगा। पाई का मान रख दो 22/7। त्रिज्या बच्चों 3.5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2। 3.5 को पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 ही आएगा। तो R है 7/2, 2 इंटू 7/2 प्लस H, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बड़ा बड़ा दे रखा है, सब लोग देख सकते हैं। काटा पीटी बचा दो, यहाँ पे 7 7 कट जाएगा, 22 बाहर बचेगा, 2 2 कट जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 दूनी 34, 34 और 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बस हो गई कहानी। अब ऊपर नीचे का बेलन में ऊपर ये हमें इसका लेना नहीं है, क्योंकि ये तो खोखला काट के निकाल दिया गया है। गोले बाहर निकाल दिए गए, ये पूरा का पूरा ही गोला बन गया। दोनों को ऐड कर दिया, बस हो गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ही बेहतरीन आसान तरीके से ये सारा का सारा वीडियो आपके सामने आ चुका है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टाटा।